तो दूसरा है, ये क्वेश्चन है कि a biological active compound, Bombay call this, is obtained from the natural source. The compound is determined by the following reactions. ठीक है, बायोलॉजिकली एक्टिव कंपाउंड बॉम्बाई कॉल ना। सो हमें एक कंपाउंड ए गिवन है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिवन है C16H30 और उसके लिए ऑन हाइड्रोजनेशन दिस गिव्स कंपाउंड ए। तो यही एक कंपाउंड है, तो ये कंपाउंड है मेरे पास, इसका हाइड्रोजनेशन करते हैं। सो हाइड्रोजनेशन से मोबाइल के गिव्स कंपाउंड ए, और इसमें हाइड्रोजनेशन से C16H34, मतलब इसमें दो डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गए, which reacts with acetic anhydride to form an ester. अच्छा, acetic anhydride to form ester, ठीक है, इसका मतलब इसको अल्कोहल के फॉर्म में होना चाहिए। Bombay can also react with acetic anhydride to give another ester B. अच्छा, इसका मतलब इसी में अल्कोहल होना चाहिए इसको। So it also react with acetic anhydride to give another alcohol B. ठीक है, इसमें तो उसने another ester B, मैंने कहा ये अल्कोहल होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ एस्टर बना रहा है। Which on oxidative ozonolysis? अच्छा, which on oxidative ozonolysis gives a mixture of butanoic acid, oxalic acid, and decanoic acid, decanoic acid, butanoic acid, oxalic acid, and 10-acetoxy-decanoic acid. अच्छा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको डबल बॉन्ड बनाते हैं और इसको डेकनाइक 10 एसिटॉक्सी हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 एसिटॉक्सी डेकनाइक एसिड, 10 एसिटॉक्सी डेकनाइक एसिड, ये लो भाई बन गया। अब इससे ना उसने अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, क्योंकि बी विल बी लेके आपको एक बात पता है कि यहाँ पर अल्कोहल पहले से था जिसको अपन ने एस्टर में कन्वर्ट किया, तो ये तो वो एस्टर रहा होगा जो बी में पहले से रहा होगा, है ना। और ओजोनोलिसिस से इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, मतलब जो भी डबल बॉन्ड ऑक्सीडाइज होगा उसमें इवन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स ऐड होंगे, तो अपन क्या करते हैं, इसको और इसको ज्वाइन कर लेते हैं और इसको और इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो अपन को पता होना चाहिए कि भाई ये वाला कंपाउंड जो था ना वो ऐसे था, 1 2 3 4, इसको और इसको डबल बॉन्ड से अटैच कर देता हूं, मतलब ये वाला कार्बन एटम को मैंने डबल बॉन्ड से अटैच कर, फिर एक और इसको उस डबल बॉन्ड से अटैच कर देता हूं, ये हो गया 10, तो 10 के 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इससे ये वाला कंपाउंड है, तो ये वाला कंपाउंड एस्टर हटा के लिख देते हैं ना, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद एक और डबल बॉन्ड, ये स्टार वाला कंपाउंड, उसके बाद एक और डबल बॉन्ड, और उसके बाद 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लगा, ये कंपाउंड है। तो ये था वो मुंबई का, हो गया, बताओ, दिस इज दैट कंपाउंड, ठीक है ना।
अगर sir. ओजोनोलिसिस गिवन है सब तो फिर तो इजी हो जाता है क्वेश्चन, क्योंकि ओजोनोलिसिस में अपन को पता होता है ना क्या करना होता है। ओजोनोलिसिस अपन इजीली कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपने पास सर इसमें ट्रिपल बॉन्ड तो इसलिए नहीं बनेगा क्योंकि पहले DU2 था, और हम लोग को दो मतलब ये 3 प्रोडक्ट तो मिल रहे, तो मतलब कहीं ना कहीं 2 बार तो अनसैचुरेशन रही होगी डिफरेंट, तो इसलिए नहीं और क्या भाई, एक ही कंपाउंड में अगर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड साइट है तो ऑब्वियस सी बात है, या तो पहले से इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो अपन कहेंगे ठीक है 2 ये हो जाएंगे, एक पहले से है। लेकिन अगर इसमें पहले से कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है और बन रहा है, इसका मतलब दो डबल बन रहे होंगे, हाँ समझ गया। है ना। और लास्ट में अपन एक बार ऐसे चेक कर लेंगे कि अच्छा फॉर्मूला एक बार चेक कर लेते हैं भाई सब कुछ बैलेंस है कि नहीं, बता देंगे वो अपन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में गिवन है दैट इज बेंजीन के साथ ये गिवन है ओ C डबल बॉन्ड O और CH3, ठीक है। और इधर C डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? Br2 1 इक्विवेलेंट है, इन MEOH लिखा हुआ है, ठीक है भाई। तो पहले तो साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन बनाऊंगा मैं, तो साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन बनेगा तो अपन ऐसे लिखेंगे, है ना। साइक्लिक ब्रोमोनियमाइन बना लिया मैंने जैसे अपन बनाते हैं। अब क्या 1 इक्विवेलेंट लिखा, ठीक है, फर्क क्या पड़ेगा मुझे, लेकिन मिथेनॉल है तो मेरे पास अब चॉइस है, इसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल लिखूं या इसको अच्छा न्यूक्लियोफाइल। Br का तो लिविंग एबिलिटी बहुत अच्छा होता है, Br का लिविंग एबिलिटी तो बहुत अच्छा होता है, तो फिर MEOH की बात करते हैं। तो फिर मैं Br भी बना सकता था, और प्रोडक्ट कैसे एक एक गिवन है, अलग अलग गिवन है, अलग अलग गिवन है, ठीक है। उसने 2 Br वाला प्रोडक्ट ही नहीं दिया, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो हमें सिर्फ ये चेक करना था इस पे एडिशन या इस पे एडिशन। तो अपन कहेंगे इस पे तो पॉजिटिव चार्ज बनेगा ही नहीं, विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से। इसका कोई रिएक्शन नहीं हो ही नहीं सकता, क्योंकि इस पे लोन पेयर है, इसलिए इससे ये बॉन्ड निकल ही नहीं सकता, ये वाला बॉन्ड कभी नहीं टूट सकता, इसलिए उसके बारे में तो सोच ही नहीं सकता। इसलिए मुझे इसी को अटैक करके सोचना है, तो इन दोनों में से कहां अटैक करेगा वो देखना है। यहाँ तो कार्बोकेटाइन बन ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है, यहाँ कार्बोकेटाइन पॉसिबल है, तो यहाँ अटैक करते हैं, बना देते हैं प्रोडक्ट। विथड्रॉइंग ग्रुप था ना वहां, तो मेरे ख्याल से प्रोडक्ट ए और बी में ही आपको कंफ्यूजन होता है, क्योंकि सी और डी तो मतलब 3 और 4 तो पॉसिबल ही नहीं है, 3 और 4 तो इम्पॉसिबल स्ट्रक्चर्स है ना भाई। Br बेंजीन पे कैसे चला जाएगा, Br नेगेटिव वो भी तो इम्पॉसिबल है ना उस पर जाना। तो ये प्रोडक्ट रहा अपना। हाँ सर ठीक है। कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या है। इसके भी तो क्वेश्चन थे, एक मिनट भाई, उससे पहले भी क्वेश्चन थे ना? एक मिनट है, आराम से ना। द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन बिलो, ठीक है। अपन को ऐसे रिएक्शन गिवन है और उसने कहा कि प्रोडक्ट NBS के साथ रिएक्ट करना है, और उसके बाद में फिर रिएक्शन करेंगे। तो पहले NBS और लाइट की बात कर लेते हैं। अब NBS तो एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, तो मैं यहां भी कर सकता हूं, मैं यहां भी कर सकता हूं, दोनों में से NBS अपन कहीं भी कर सकते हैं,
ठीक है ना। चलो तो अपन पहले कहाँ सोचेंगे एनबीएस, भाई यहाँ पर एडिशन करने की बात करेंगे, यहाँ एडिशन आप एनबीएस कर लो, ये कर दिया, ये बी आर हो गया। एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। सो ये एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन अपने पास। अब क्या, तो पहले रेडिकल बनाया था अपन, ऐसे ऐसे कॉन्जुगेशन कर सकते थे, पहले मैंने रेडिकल ही बनाया था यहाँ, फिर कॉन्जुगेशन भी शो किया ऐसे, लेकिन कॉन्जुगेशन शो करने से इधर इधर रेडिकल आ रहा था, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड यही रहेगा, क्योंकि वो राइट ना, ठीक है ना, क्योंकि अपन कहेंगे भाई इसमें ज्यादा स्टेबल इधर इसलिए क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन, रेडिकल दोनों में से अगर चेक करेंगे तो इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है, जो दो हाइड्रोजन एटम आ रहा है ना, तो अपन इसी टाइप से बॉन्ड बना, तो रेडिकल बना लेंगे, है ना, तो अपन रेडिकल बना लेंगे, तो रेडिकल बना देते हैं भाई, और रेडिकल बना के बाद में आपने एक्वस केवच के साथ रिएक्ट करवाया, तो इससे रेडिकल बना लेते हैं, इसको हटा देता हूं। अब ये है तो इसको एक्वस केवच के साथ रिएक्ट कर दो, और ये बी आर है और एक्वस केवच के साथ रिएक्ट कर लो, बाद में तो एक्वस केवच के साथ क्या आएगा अपने पास, ये बन जाएगा, ये लो भाई, ये प्रोडक्ट बना दो। सर ये नहीं सर, K2CO3 और ये सब बेस देने का क्या मतलब होता है सर H2O के साथ? नहीं ये तो भाई मेरी मर्जी में ऐसे नहीं दे रहा इस बार, मैंने उसको ऐसे दे दिया, कंफ्यूज करने वाली बात है, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना भाई, हम ऐसे लिखते हैं, हमने इसकी जगह ये दे दी, ये भी वीकली एसिडिक मीडियम, तो मीडियम एसिडिक और बेसिक देखते हैं। अच्छा ठीक। मेरे ख्याल से दूसरा वाला क्वेश्चन भी वही है फिर। सर इस वाले में ऑप्शन 1 करेक्ट दिया। ऑप्शन लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल तो यार ज्यादा स्टेबल मतलब कैसे पता, हाइपर कंजुगेशन मतलब इसका प्लस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, अपन तो ये रेडिकल बना रहे हैं और वो कह रहा है कि ये रेडिकल बनेगा, क्योंकि इधर हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, इधर हाइपर कंजुगेशन कम है, इधर एक ही हाइड्रोजन है, इधर दो हाइड्रोजन है, लेकिन इसका प्लस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, हाइपर कंजुगेशन नो डाउट, मैं हाइपर कंजुगेशन सोचूंगा उसमें, लेकिन इसका प्लस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। हाइपर कंजुगेशन को ज्यादा प्लस होता है, प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये वाला ऑप्शन गिवन है? नहीं सर ये ऑप्शन में भी नहीं है। ये लोग ना ऐसे क्वेश्चन देते हैं, जब ऑप्शन ही गिवन नहीं है तो वो बता देंगे, उसमें दोनों रेडिकल बन सकते थे, क्योंकि ये भी एलाइलिक, ये भी एलाइलिक, दोनों ही एलाइलिक, इसलिए दोनों ही बता सकते हैं, इसलिए मतलब कितना अच्छा मतलब सेफली उन्होंने काम किया, ऑप्शन भी इसलिए तो कभी एम्बिग्यूटी नहीं होती इनके क्वेश्चन, और ये मतलब इस क्वेश्चन मेरे ख्याल से उसमें आया होगा मेंस से जी, है ना, तो इसमें हाँ सर, एम्बिग्यूटी mains। बिल्कुल, हाँ मेंस का क्वेश्चन होगा, उन्होंने एम्बिग्यूटी बिल्कुल नहीं रखी, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है,
वो ऑप्शन ही नहीं दिया उन्होंने जिसमें आप कंफ्यूज हो। तो सीधी सीधी बात है, उन्होंने डबल बॉन्ड यहाँ दिया, अब अपन यहाँ भी बना सकते थे, यहाँ भी बना सकते थे, क्योंकि दोनों ही रह गए। उन्होंने बॉन्ड यहाँ पर रेडिकल ही नहीं दिया, यही बनाओ, इसी यही वाला प्रोडक्ट दिया। अब ऑब्वियसली बात है, कोई भी होगा एलाइलिक ही बनाएगा वो तो कॉन्जुगेशन अगर कर सकते हैं अपन, कॉन्जुगेशन करेंगे और कॉन्जुगेशन करके देख लेंगे भाई। इधर देख लेते हैं, कॉन्जुगेशन ये है, रेडिकल इधर, दोनों में से ज्यादा स्टेबल डबल बॉन्ड, दोनों में इक्वली स्टेबल है, किसी में भी बना दो क्या फर्क पड़ता है, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा, प्रोडक्ट ही नहीं किया हुआ। काफी टाइम, मतलब काफी क्वेश्चन में अपन देख रहे हैं उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसमें मतलब वो प्रोडक्ट ही नहीं है जो बनना चाहिए, तो फिर दूसरा डायरेक्शन में सोचेंगे भाई अब क्या होना चाहिए, तो उन्होंने बना दिया, ठीक है कोई बात नहीं, मान लेंगे फिर। मुझे लगा वो होगा तो मैंने बता दिया। दूसरा फिर एक्वस की वजह के साथ है, तो इसमें तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है, K2CO3 लिखने का मतलब है एक्वस की वजह, तो ऑब्वियसली बात है फिर तो वो एसिड बेस रिएक्शन होगा। जहां बॉन्ड लाइन लिखा हो ना, उस बॉन्ड लाइन को आप ऐसे कार्बन में लिख लिया करो, तो एक्वस की वजह के साथ ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है, तो ऑब्वियसली बात है फिनॉल एसिडिक होता है, ये रिएक्ट करेगा। अब ये बनेगा तो, हाँ बोलो सर पहला डाउट तो ये है कि उन्होंने उधर कहीं पे भी वाटर या एक्वेस या कुछ भी मेंशन नहीं किया है। कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है, क्योंकि फिनॉल है और अल्कोहल है, अगर नहीं है तो भी अल्कोहल में वो KOH बना लेगा, एक्वस KOH वगैरह कुछ एसिड दे देगा, तो फिनॉल है ना, फिनॉल अगर सर K2CO लिखोगे तो ये अच्छा खासा बेसिक होगा। सर जब अगर हम आप लोग इसका प्रोडक्ट देखेंगे तो एक जगह पे H2CO3 मतलब अलग जो RHS बनेगा उधर H2CO, पर वो रिएक्शन फीजिबल नहीं नहीं, है ना, अपन ऐसे करेंगे ना, स्ट्रॉन्ग इसको K लिख दे, ऐसा हो गया ना, लो बोलो। सर एक बार फिर से बता दीजिए, मैं समझ गया। भाई सीधी सीधी बात है, अगर आप K2CO3 इट इज अ बेस, अगर पानी में डालोगे तो pH विल बी अराउंड 12, अच्छा खासा बेसिक होता है, डिपेंडिंग ऑन द कॉन्सेंट्रेशन ऑल्सो, अपन 1 मोलर 0.1 मोलर इस टाइप की बोल रहे हैं। तो जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो पहले एसिड बेस रिएक्शन ना, अल्कोहल के साथ तो KOH रिएक्ट नहीं करता, ये तो K2CO3, तो ये एसिड बेस रिएक्शन करेगा ऐसे, ये लो, और ये बना लेगा KHCO3। अब क्या बनाओ, CH3 के साथ वो अटैक करेगा, I लीव करेगा, उधर OCH3 बना देते हैं, ये लो भाई OCH3 बन गया। वो एसिड बेस रिएक्शन था कि ये बहुत ज्यादा एसिडिक है इसके कंपैरिजन में, इसलिए वो रिएक्ट किया, अल्कोहल रिएक्ट नहीं करता उससे। लो भैया, ये आंसर है, फोर्थ वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है सर। दूसरा क्वेश्चन है, अपने पास CH3I गिवन है और इसको एक बार रिएक्ट करवा रहे हैं आप इसके साथ, C2H5 होल थ्राइस N द लोन पे, और एक बार रिएक्ट करवा रहे हैं आप इसके साथ, इसमें भी N। क्या बताना है अपन को, K1 K2 रेट कांस्टेंट है, ऑप्शन बताओ, मतलब SN2 रिएक्शन की बात कर रहा है ये, है ना, रेट की बात करेगा तो इसमें K1 है और इसमें K1 है, उसमें K1 डैश है, हाँ तो K1 ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है उसके कंपैरिजन में, इसमें इन्वर्जन पॉसिबल नहीं, इसमें इन्वर्जन होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा लोन पेयर, उतना अच्छा न्यूक्लियोफिलिक नहीं होगा, K1 ज्यादा है K2, K1 डैश। दूसरा क्या है,
दूसरा अपने पास गिवन है ऐसे, आयोडीन है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, और इसमें भी SN2 क्योंकि 2 डिग्री है, इसमें भी सेम न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन अब ये बोल रहा है K2 डैश और ये बोल रहा है K2। क्या पूछा है अपन से? द रेट कांस्टेंट का ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें ये फिर भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो K2 इज ग्रेटर देन K2 डैश। दोनों ही केस में भाई अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। रीजन उसमें इन्वर्जन नहीं है, उसमें इन्वर्जन है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम हो जाएगी। इन बोथ द केसेस, है ना, K2 मतलब डैश वाला कम रिएक्टिव होगा विदाउट डैश वाला। तो दिस विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल इन बोथ द केसेस रादर देन दिस। न्यूक्लियोफिलिसिटी तो इसकी ज्यादा ही होगी इससे। दूसरा क्वेश्चन है, सर उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी उससे ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि इसमें इन्वर्जन इफेक्ट है ना, इन्वर्जन इफेक्ट होगा तो लोन पेयर का सही छोटा हो जाएगा ना, है ना। हाँ सर। और Cl2 इन CCl4 फिर AlCl3। अच्छा, तो भाई इसमें ना ये अपन से ऐसे बोल रहा है, पहले अपने पास ऐसे क्यों बना बेंजीन, तो ये CH2 है, ये CH2 है, और इधर मुझे गिवन है CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये कर रहे हैं अपन से कि भाई OCH3 ऐसे, हाँ ठीक है, ये गिवन है अपन को, ठीक है। तो अब Cl2 इन CCl4, तो एंटी एडिशन हो जाएगा। Cl2 इन CCl4, अब NitroCl के साथ गिवन है अपन को, तो इसमें आप क्या करो, मेजर प्रोडक्ट के लिए अपन क्या करेंगे, अपन इस पे भी अटैक करवा सकते हैं और इस पे भी अटैक करवा सकते हैं NitroCl। बट 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाना बन तो सकता है, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन क्या प्रॉब्लम है, बट 2 डिग्री फास्ट बनेगा, है ना, 2 डिग्री बहुत फास्ट बनेगा, और 2 डिग्री अगर फास्ट बनेगा तो 5 मेंबर रिंग मोस्ट इजीली बन जाएगा। 5 मेंबर रिंग मोस्ट इजीली बनेगा तो फिर इसके खराब पोजीशन पे अटैक कर देते हैं, मतलब ऐसे घुमा देते हैं। 2 ऑप्शन तो गया, 4 ऑप्शन भी गया। सर पर 6 मेंबर्स क्यों नहीं बनाया? हाँ, 6 मेंबर्स मैंने तो दोनों पे अटैक करवाया था, जल्दी कार्बोकेटाइन कौन सा बन गया मैंने तो उसको चेक किया, अटैक तो दोनों पे करवाया था। बट किसका कार्बोकेटाइन इजीली फॉर्म हो जाएगा, उसका कार्बोकेटाइन जल्दी फॉर्म हुआ और उसने प्रोडक्ट ज्यादा बनाया, तो ये भी बनेगा 6 मेंबर, लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट। पर जब लास्ट टाइम हम लोग रीअरेंजमेंट डिस्कस कर रहे थे, मतलब एक्सपेंशन, तब आपने बोला था कि 6 मेंबर बना ही देंगे। हाँ, तो अपन ने कहा था ना कि 6 मेंबर रिंग एक्सपेंशन पे, ये एक्सपेंशन कहाँ है, क्योंकि 6 मेंबर रिंग में ना जनरली क्या होता है कि 6 मेंबर रिंग में, जैसे अगर 5 मेंबर रिंग अपन को गिवन है ना, अगर 5 मेंबर रिंग गिवन है ना, तो अपन क्या करते हैं कि जनरली अगर मान लो 2 डिग्री भी है ऐसे कार्बोकेटाइन, तो अपन कहते हैं 2 डिग्री से 2 डिग्री में तो बना ही देंगे अपन, क्योंकि रिंग की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है, और रिंग का स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपने बताया था सर के क्वेश्चन में कि 5 वाले ही बनाएंगे 6 से ज्यादा, क्योंकि स्टेबिलिटी चाहिए। स्टेबिलिटी तो 6 की ज्यादा होगी, लेकिन 5 की प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब अपन उसको डेल्टा जी कहेंगे, अपन स्पॉन्टेनिटी ज्यादा होती है 5 की। वैसे अपन ज्यादा मत सोचो उस बारे में, अपन तो ये कहेंगे यार दोनों में से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन बनाएगा, ये इजीली बन जाएगा, इससे प्रोडक्ट बना। अगर अपन यहाँ बनाएंगे ना तो ये क्या होगा,
1 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा। 1 डिग्री बनाऊंगा तो मुझे शिफ्ट करके 2 डिग्री बनाना पड़ेगा। और अगर 2 डिग्री बनेगा तो 1 डिग्री की तरफ नहीं जाएगा। इवन दो अपन कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीशन, लेकिन तब तक तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक भी शो कर लेगा। इसलिए 1 डिग्री निकाल के 2 डिग्री बनाना ठीक नहीं है, लेकिन 2 डिग्री जब बन सकता है तो अपन 2 डिग्री को ही बनाएंगे, इसलिए मैंने 2 डिग्री है ना। हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें अपन को गिवन है ये, और इधर गिवन है CH3, इसको रिएक्ट करेंगे NBS से। हाँ तो ये तो यही हो सकता है, और क्या बना लिया NBS से, CH2 भी है। अब क्या, CH3 अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, CH3SNA, तो ठीक है ना, इसको हटा देते हैं, और क्या। ये लो भाई, ये लगाया और CH2S CH3 बना दिया। अब क्या, प्रोडक्ट बी पूछा है तो बता दिया ना, प्रोडक्ट बी बना देंगे। यस, अब क्या है, एक और क्वेश्चन, इसमें अपन को गिवन है कि मैच द फॉलोइंग, इसको हटा, मैच द फॉलोइंग में पहले वो मैच द फॉलोइंग में लिख देता हूँ, उसके बाद फिर अपन डिसाइड करेंगे। पहले रिएक्शन लिख लेते हैं, वो एक जो अपन को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 ऐसे बनाने से पहले एक रिएक्शन गिवन है। अब देखना, RC डबल बॉन्ड OR, ये ना पैरोक्साइड है, हाँ तो लिखा है ना पैरोक्सी एस्टर, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन का -1 -1 हुआ है। अब इसमें ना अपन को कुछ रिएक्शंस गिवन है, एक तो रिएक्शन गिवन है P, CO2 लिबरेट कर दिया, और R रेडिकल और R-O रेडिकल बना दिया। एक अपन को गिवन है Q, जिसमें आपने CO2 लिबरेट करवाया और R रेडिकल और R-O रेडिकल बनाया, और उसके बाद R रेडिकल और एक X रेडिकल बनाया, मतलब वो कंपाउंड रहा होगा, और एक कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया, और एक कार्बोनाइल कंपाउंड बनाया। एक दूसरे क्वेश्चन में अपन को गिवन है R रेडिकल, मेरे पास R है Q के बाद, इसमें C डबल बॉन्ड O रेडिकल बनना चाहिए और R-O रेडिकल बनना चाहिए। बाद में CO2 निकालते हैं इससे, और फिर R रेडिकल बनेगा, एक दूसरा कंपाउंड बनेगा, प्लस कार्बोनाइल कंपाउंड बनेगा। ठीक है भाई, ये S है, इसमें भी आपने कहा RC डबल बॉन्ड O रेडिकल बनेगा प्लस R-O रेडिकल बनेगा, उसके बाद इससे भी CO2 निकलेगा, लेकिन इसमें R रेडिकल और R-O रेडिकल बनेगा। ठीक है, अब अपन को बार बार ना, जैसे कंपाउंड गिवन है, अपन पहले P की बात करते हैं, P गिवन है अपन को, तो P इज C6H5CH2 और C डबल बॉन्ड OOCH3 गिवन। अब एक P के बाद Q भी ले लेते हैं, C6H5C डबल बॉन्ड OO, और इधर भी अपने पास CH3 गिवन। अब देख, इसमें मैं क्या कर सकता हूं,
ये अपने लिए R है और ये R डैश है, ये तो अपन को दिख रहा है। मैं इसको ब्रेक करके इसका रेडिकल बना सकता हूं, लेकिन इसको ब्रेक करके इसका रेडिकल नहीं बना सकता, क्योंकि ये बेंजाइलिक होगा, ये बेंजाइलिक नहीं होगा। मतलब जो शुरू में R रेडिकल बन रहा है, इन दोनों में ये हो सकता है, मतलब P और Q में ये हो सकता है। क्यों? आपने R रेडिकल बनाया ना, तो इसका रेडिकल तभी बन सकता है जब वो बेंजाइलिक हो, और R और S में ये वाला होगा, क्योंकि ये रेडिकल नहीं बन सकता। तो आपने कहां से बॉन्ड ब्रेक किया? यहां से। ठीक है, तो ये वाला आइदर P में होगा या फिर Q वाले पाथ में होगा, और ये वाला या तो R में होगा या फिर S वाले में होगा। मैं एक कंपाउंड और लिखता हूं, फिर अपन देखते हैं क्या करना है। मेरे पास थर्ड वाला कंपाउंड गिवन है C6H5CH2 C डबल बॉन्ड O C, फिर इसमें अपन को गिवन है CH3 और CH2 C6H5। अब अपन क्या करेंगे, ये R वाला जो कंपाउंड है ना, वो इन दोनों में से कोई एक होगा। R वाला कंपाउंड इन दोनों में से कोई एक होगा। वो क्यों? क्योंकि इसमें ना आपने पहले ये बॉन्ड ब्रेक किया, इसमें एक ऑक्सीजन का लिखा है, थोड़ा ऐसे कर देता हूं, एक और ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। तो अपन क्या करेंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा, R इसमें से, क्योंकि पहले मैं ऐसे ब्रेक करूंगा, ऐसे ब्रेक करूंगा, तो मुझे ये मिल जाएगा। बाद में आप कह रहे हो कि इसमें R रेडिकल बनेगा और एक X डैश रेडिकल बनेगा और एक कार्बोनिल कंपाउंड भी बनेगा। भाई ये वाला R वाला तो यही है R वाला। वो क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला रेडिकल बनेगा, जब CO2 निकलेगा तो ये रेडिकल बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट रेडिकल है, उसके बाद ये रेडिकल बन जाएगा। इसमें क्या होगा, ये भी रेडिकल बना सकता हूं, भाई ये भी तो बेंजाइलिक रेडिकल है। तो फिर कार्बोनिल कंपाउंड में मतलब अपन कहेंगे कि अच्छा, फिर वो एक H डैश कंपाउंड कार्बोनिल कंपाउंड क्या है, तो कीटोन बनेगा ना, ये रेडिकल बन जाएगा। इधर ब्रेक हुआ तो इधर इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, तो इससे कीटोन बना देगा। तो ये R वाला ये हो सकता है। तो R वाला S नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें भी तो यही ब्रेक हो रहा है। नहीं, S नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसमें RO डैश रेडिकल तो बनेगा, लेकिन अगर ये CH3 हुआ, क्योंकि अगर यहां पर कुछ और हुआ, क्योंकि ये रेडिकल ये बेंजाइलिक बन रहा है, तो इसमें बेंजाइलिक के लिए इसमें सिर्फ 2 ही बन रहे हैं, तो सिर्फ ठीक है, यही दोनों बना देते हैं। तो फोर्थ वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। देख लो भाई, फोर्थ वाले ऑप्शन में C6H5 को डायरेक्टली अटैच किया है, अपन उसको रेडिकल नहीं बना पाएंगे। फोर्थ वाले में जो गिवन है ना अपन को, वो C6H5 है। इसमें जैसे ये R रेडिकल बना दिया ना आपने, तो इसमें रेडिकल तो बनेगा, 6H5 है, तो अपन कहेंगे ये आ गया अपने पास, और C इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर क्या आ जाएगा अपने पास C6H5। इधर बेंजाइलिक नहीं बनता, कार्बोनिल कंपाउंड तो बनेगा, कार्बोनिल कंपाउंड तो बन जाएगा, लेकिन बेंजाइलिक नहीं बनेगा उसमें। तो इधर जैसे बन रहा था और ये बन रहा था, तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों इसमें पॉसिबल है और इसमें कार्बोनिल पॉसिबल था, इसलिए इसको इससे अपन मैच कर देंगे, ठीक है ना। और इसमें इसको इससे, क्योंकि ये तो होगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ये तो आप इससे बाद में आप CO2 निकाल के R डैश रेडिकल बनाना है अपन को, बाद में CO2 निकाल के आपको R डैश रेडिकल बनाना है और RO रेडिकल बनाना है, तो इसको इससे मैच कर दो आप। बाकी दोनों मैंने आपको समझाए थे। इसमें कार्बोनिल कंपाउंड ना, कार्बोनिल कंपाउंड अगर अपन को बनाना है तो ये कार्बोनिल कंपाउंड नहीं आएगा, अपन को कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, मतलब इस तरह वाला पार्ट रखना है, ये वाले पार्ट।
कार्बोनिल कंपाउंड में जहां 3 बॉन्ड बन रहे हैं वो ये हो जाएगा, और जहां 3 बॉन्ड नहीं बन रहे हैं वो ये हो जाएगा। तो कार्बोनिल कंपाउंड बन रहा है इसमें, और इसमें भी कार्बोनिल कंपाउंड आरओ रेडिकल, एक कार्बोनिल कंपाउंड अपन को उसमें बनाना है। ये वाला पी तो अपना ये हो गया, इसको 1 2 3 लिख लेता हूँ, इसको 1 2 3 कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन। अपना 1 क्या हो गया था, अपन ने कहा था भाई इसमें तो रेडिकल डायरेक्टली बन रहा है और ये रेडिकल बन रहा है, आरओ रेडिकल बन रहा है, CO2 लिबरेट हो रहा है। तो ये हो, ये वाला इसमें कार्बोनिल कंपाउंड 3 प्रोडक्ट तो इन दोनों में ही पॉसिबल है ना, और इसमें तो पॉसिबल नहीं होगा 3 प्रोडक्ट। तो कार्बोक्सिलेट रेडिकल बनाया मैंने, और उसके बाद आरओ रेडिकल बनाया, और फिर वो R डैश O ही रहा, और इसमें R रेडिकल भी बन गया, R रेडिकल बन रहा है। अब रुकना है, R रेडिकल बन रहा है। R रेडिकल तभी बन सकता है जब ये ऐसे हो, तो मेरा 3 तो ये आ गया, क्योंकि उसमें R रेडिकल बन रहा है। इन दोनों में R रेडिकल 3 कंपाउंड हो गया ना। इससे अच्छा तो मैं इसी में देख के बता देता फटाफट, है ना, क्योंकि कंपेयर करके बोर्ड पे लिखने के बाद इतना सारा हो गया ना। तो अब अपने पास एक बार सोचता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन तो कर दिया, वो प्रोडक्ट बनाना, प्रोडक्ट को मैच कर देते हैं कि भाई आर रेडिकल तुरंत बन जाए। आर रेडिकल तभी पॉसिबल है जब C6H5 सही तो किया, ये तो सीधा आ जाएगा। अब इन दोनों की बचा हुआ है, तो मुझे कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, तो कार्बोनिल कंपाउंड इसमें पॉसिबल है। तो फिर ये आर रेडिकल, ये लो कार्बोनिल कंपाउंड इसमें पॉसिबल है बस। कार्बोक्सिलेट रेडिकल है और कार्बोनिल कंपाउंड एक मिनट रुकना है। वो X डैश रेडिकल, एक्स डैश रेडिकल मतलब कंपाउंड है वो, CO2 वगैरह जैसे ना, भाई कुछ कंपाउंड भी तो निकलेगा X, और जैसे ये वाला कंपाउंड है अपने पास, तो पहले ये CO2 निकलेगा ना, वो एक्स डैश रेडिकल वो ऐसे बता रहा है। तो यहाँ पर एक्स डैश रेडिकल का मतलब हो गया यहाँ पर ये बन रहा है, ये रेडिकल बन गया, और ये रेडिकल यहाँ पर ये बन गया, ये रेडिकल यहाँ पर ये बन गया, और एक कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, तो वो बता दिया था। यहाँ पर भी CO2 निकलने के बाद R डैश बन गया, तो अपन ने R को क्या बताया, हाँ CO2 निकलने के बाद R डैश बन गया। CO2 निकलने के बाद R रेडिकल बन गया और कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, ये, और ये जो कंपाउंड बनेगा तो इन तीनों में से किसी एक को निकालेंगे अपन, और क्या है ना। इसमें तो इसके बाद पहले ही CO2 निकल जाएगा और R रेडिकल बनेगा। सो पहले ही CO2 निकल जाएगा और R रेडिकल बनेगा, तब तो अपन को काफी अच्छा स्टेबल चाहिए, ये जल्दी से निकल जाएगा। यहाँ निकालना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये टूटेगा नहीं ना, हमें तोड़ना पड़ेगा उसको बाद में, इसलिए ऐसे बताया। अब बताओ, इसलिए उसने मैच द फॉलोइंग वाला भी ऑप्शंस कोड में दिया कि कोड ये, ताकि स्टूडेंट अगर एक दो कोड मैच कर ले तो ज्यादा उसे कंफ्यूजन नहीं। सर इसमें R वाला जो है, तो उसमें जो R रेडिकल जो बन रहा है, हाँ, वो वाला कौन सा है सर? ये हो गया ना अपने पास, तो अपन ये बनाएंगे और ये बनाएंगे रेडिकल, क्योंकि उसके बाद जब ये बन जाएगा, ये बन जाएगा तो CO2 निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए बाद में उसने CO2 निकाला। ये ऑक्सीडेट रेडिकल होगा तो C6H5 रेडिकल होगा। शुरू में नहीं निकाला ना, शुरू में निकालने का मतलब है कि बेंजाइल बन रहा है, मतलब इजीली निकल रहे। बाद में निकालने का मतलब है कि मुश्किल से निकलेगा CO2, पहले रेडिकल बनेगा उसके बाद CO2 थोड़ा मुश्किल से निकलेगा।
तो हम लोग जो एस वाले में, अच्छा हाँ एस तो वो है, अच्छा ठीक है सर समझ गया। अब दूसरा है NH3 और ATOH, तो अमोनिया विल बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल। सर ये SN1 होगा कि SN2 होगा, ये नहीं समझ रहा। ये SN1 होगा, नहीं अल्कोहलिक अमोनिया है ना। हाँ, तो एक तरीके से इथेनॉलिक अमोनिया है, तब भी दोनों ही पोलर सॉल्वेंट है। हाँ सर वो दोनों ही पोलर है, दोनों ही लिखवाया आपने, NH3 और C2OH5। तो अपन NH3 वाला मतलब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, क्योंकि NH3 की न्यूक्लियोफिलिसिटी अच्छी होगी ना, ये अच्छा डोनर है। प्रोडक्ट तो दोनों ही बनेंगे। तो यार ये तो मतलब तूने SN1 और SN2 रुक जाओ, प्रोडक्ट तो मैं दोनों ही बनाऊंगा। प्रोडक्ट तो मैं दोनों ही बनाऊंगा, लेकिन अमोनिया अच्छा डोनर है और इसकी पोलैरिटी ज्यादा है। और जिस सॉल्वेंट, बेंजाइलिक है, हाँ कार्बोकैटायन भी बेंजाइलिक है। हाँ, कार्बोकैटायन बेंजाइलिक है, लेकिन 1 डिग्री है ना। कार्बोकैटायन बेंजाइलिक है और 1 डिग्री है, तो अपन बहुत ज्यादा उसमें वो नहीं कर सकते। कार्बोकैटायन है 1 डिग्री है, तो अपन क्या करेंगे इसमें हाँ रहेगा तो SN1, रहेगा तो SN1, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स है ना, और पोलर सॉल्वेंट्स होंगे तो SN1 रिएक्शन ही होगा। हाँ सर अगर ऐसे बोल दें तो फिर वो जो ऊपर CH2Br है वहाँ पे तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन ही बनेगा ना। हाँ, तो बेंजाइलिक है ना, 3 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होगा अच्छा हाँ जब बनेगा। हाँ ठीक है सर, ठीक है। अब बताओ, हो गए ना सारे डाउट्स? सर ये जो ये BR वाला है ये तो नहीं करता ना, आपने बताया था, यहाँ पे तो होगा ही नहीं। और सर PH BR SN1 SN2 दोनों नहीं शो करेगा कि सिर्फ SN1 नहीं करेगा? PHBr ये दोनों ही शो नहीं करेगा, ये तो लिखा हुआ है which cannot show SN1 reaction, which cannot show SN2 reaction, वो दोनों में लिखा हुआ है। तो इसमें फिर NH3 से अटैक करवाएंगे कि C2H5OH? C2H5OH कार्बोकैटायन बनाऊंगा ना। हाँ कार्बोकैटायन तो बनाया ही है ना, वो न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक कर रहे हैं ना। कार्बोकैटायन बनाएंगे और उसके बाद पोलर सॉल्वेंट कौन सा होगा, ज्यादा हाइड्रेशन कौन शो करेगा। रुकना यार, क्योंकि अब प्रोडक्ट किससे बनाएंगे ये भी तो है भाई। पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट तो ज्यादा है, तो बना लो कार्बोकैटायन, बन जाएगा ये। तभी तो SN1 को फुल फोकस कर रहे हैं। अब चेक करूंगा दोनों में से न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज्यादा है, प्रोडक्ट किससे बना, इथेनॉल से या अमोनिया से। तो ये तो एसिड बेस रिएक्शन जैसे हो जाएगा, और अच्छा डोनर एटम यही रहेगा। सॉल्वेंट पोलर है तो आप बना लो ये। आंसर NH2 से देना चाहिए। NH2 से दिया सर। सर आपने आपको हाइड्रेशन वाला बोला ना, तो वो तो बेसिक हम लोग देखते तो NH2 वाला ही देगा ना, कौन अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगा। नहीं, मैंने तो ये कहा कि भाई पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट इसकी ज्यादा है, अच्छा तो कार्बोकैटायन बन गया। अब कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या, ये एसिड बेस रिएक्शन है और ये इसको सॉल्वेट करेगा। अभी एसिड बेस रिएक्शन होगा तो एसिड बेस ही बताना पड़ेगा, इसलिए मैंने NH3 से प्रोडक्ट बताया, है ना। सर हो एक गए, और भेजा है, इसको भेजो। उसमें SN1 SN2 होगा कि नहीं बस इतना ही बताना।
SN2 तो नहीं होगा सर, उसमें SN1 होगा कि नहीं, ये डाउट था एक और कहाँ भेजा यार? सर। ग्रुप पे भेजा है। तो नहीं, लास्ट वाला यही क्वेश्चन है अपने ग्रुप में। एक मिनट। तो लास्ट क्वेश्चन था, मैंने बता दिया। ये कुछ और भी था, किसी ने मतलब वो किया है, तो वो मतलब ऐसे था। वापस लेकिन रिसेंड वो किया था। दूसरा का कोई क्वेश्चन तो था, उसमें भेजा था, पता नहीं कौन सा। चलो अभी आया तो है, 2 बार भेज दिया। इसमें ना तो SN1 होगा और ना ही SN2 होगा। SN2 तो पॉसिबल ही नहीं है, हाँ, SN1 भी नहीं है। SN1 क्यों नहीं होगा? वहाँ पे 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन तो रहा है। ब्रिजेड है ना, लेकिन मतलब अपन ये कहेंगे कि भाई SN1 इसमें प्रेफर्ड बिल्कुल नहीं होगा। SN2 तो इम्पॉसिबल है, मतलब मना कर देंगे अपन। इसमें SN2 पॉसिबल है, मना कर देंगे। SN1 के लिए कहेंगे तो अपन कहेंगे फिर क्या पॉसिबल है। तो जैसे OH माइनस आयन के साथ रिएक्शन लिखा है, अपन कहेंगे कि आप हीट करके उसे कर सकते हैं। SN2 नहीं कर सकते हीट करके। अगर ऐसे होता ना, SN1 नहीं होगा, हाँ, ऐसे तो नहीं ना होगा। SN2 होगा। अगर ऐसे होगा ना, तो SN2 नहीं होगा, SN1 मुश्किल से होगा। ऐसे होगा ना, तो मैं SN1 कर दूंगा। सर रीजन क्या अब लग रहा है इसमें ऐसे होने का? क्योंकि जब कार्बोकैटायन यहां बनेगा ना, तो ये पिरामिडल शेप है। ये पिरामिड से थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। मुझे कार्बोकैटायन ऐसे चाहिए, जब कार्बोकैटायन बने तो तीनों बॉन्ड एक ही प्लेन में हो, और मुझे ऐसे चाहिए कार्बोकैटायन, जबकि इसका कार्बोकैटायन ऐसे बनेगा। कार्बोकैटायन ऐसे थोड़ी बनता है, कार्बोकैटायन ऐसे बनना चाहिए। तो अगर ऐसे बनेगा तो नहीं बनाएंगे, इट इज अनस्टेबल। तो इसमें यही बन रहा है, रिंग से ब्लॉक है ना, वो नहीं बने। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिलीज करूं तो, अगर आप इसको थोड़ा रिलीज करोगे तो ये थोड़ा सा एक्सपैंड होगी, मतलब अब ये इधर को आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ, मतलब थोड़ा रिलीज हुआ, तो ये जो ऑर्बिटल था वो ऐसे हो जाएगा। और अगर ऐसे किया तो फिर आपने ये और रिलीज कर दिया, और रिलीज किया तो वो एक ही प्लेट में आ जाएगा। एक ही प्लेट में आएंगे तो बता देंगे। इसमें कार्बोकैटायन बनेगा नहीं, और बनाना है तो मतलब SN1 के अलावा कोई क्वेश्चन हो नहीं सकता। लेकिन SN1 SN2 नहीं बताना। आप ये बोल सकते हो कि भाई उसमें अपन ने सब्स्टिट्यूशन कर लिया Br का OH, लेकिन SN1 SN2 रिएक्शन नहीं बताना। ब्रिज हेड में नहीं बने, क्योंकि कार्बोकैटायन बने ना तो उसको प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और वो sp2 ब्रिज हेड पे sp3 होगा। अब बताओ। सर जो आपने हमें बताया था ना, काइनेटिक प्रोडक्ट और थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, वो थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट वो होते हैं ना जो हायर टेम्परेचर पे भी स्टेबल होते हैं, और काइनेटिक प्रोडक्ट काइनेटिक प्रोडक्ट तो रेट वो ऑफ क्या रिएक्शन। होते हैं? देख, एक बात, मतलब सीधी सीधी बात। मेरे पास ये है, मुझे इसको NaOH से रिएक्ट करवा, तो मैं एनाइन यहां से भी बना सकता हूं, यहां से भी बना सकता हूं। पॉसिबिलिटी चेक कर,
ठीक है, अब मैं ऐसे तो नहीं बना दूंगा ना, चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो नहीं बना दूंगा ना भाई, नहीं। दोनों ही तो पॉसिबिलिटी है, अल्फा हाइड्रोजन एटम, अल्फा कार्बन एटम से तो आएगा हाइड्रोजन एटम, हाँ। कहीं से भी थोड़ी बना देंगे। तो अपन कहेंगे अच्छा, ऐसे नहीं कि कुछ भी सोचते रहना, मतलब रिएक्शन करना है, मेरे पास एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, एसिडिक हाइड्रोजन एटम इससे ज्यादा जगह है। अच्छा, अब दोनों में से किससे निकालें, तो अपन कहेंगे ये ज्यादा एसिडिक होगा, इसी से निकाल। हाँ। तो इन दोनों में से किससे निकालना इजी होगा, तो अपन कहेंगे देखो भाई, इससे निकालना इजी है क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक है और ये कम एसिडिक था, तो इससे निकालना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन एनाइन ज्यादा स्टेबल इसका बन रहा है। एनाइन मतलब इनोलेट आयन बनेगा ना, ये ऐसे थोड़ी रहेगा, तो ऐसे बन जाएगा। हाँ। समझा ना? ये ऐसे है अपने पास, इसका इनोलेट ज्यादा स्टेबल है इससे, तो ये इसका थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट है, इसका काइनेटिक प्रोडक्ट। वो मैंने एसिड बेस के स्ट्रेंथ से कैलकुलेट किया था। मेरा तो जो ये आप जबरदस्ती काइनेटिक, बना रहे हैं हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट हो गया। हाँ फर्स्ट वाला, वो इसलिए क्योंकि ये जल्दी रिएक्ट करेगा, थोड़ा धीरे रिएक्ट करेगा, लेकिन इसका प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है। तो अगर थर्मोडायनेमिक बताना है तो प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी से अपन प्रोडक्ट बताएंगे। पॉसिबिलिटी में दोनों में से ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट कहां बन रहा है, वो हमारा थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बताएंगे अगर पूछेंगे तो। ठीक है ना? रेजोनेंस स्टेबिलिटी हाँ। इसकी भी है, रेजोनेंस स्टेबिलिटी इसकी भी है। सो प्रोडक्ट किसमें ज्यादा स्टेबल बन सकता है, वो अपना थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट। सर SOCl2 पेरिडीन वाला जो रिएक्शन है उसमें पेरिडीन ऐसा क्या करता है कि SNI नहीं होता है? उसमें जब अपन इससे रिएक्ट करेंगे ना, तो मैंने आपको बताया था कि SOCl2 में HCl निकलेगा, तो पेरिडीन इस HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा। पेरिडीन इस HCl को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो अभी क्या होगा, जो आपके पास ऐसे था ना, तो इधर लोन पेयर है, अपन इस कॉन्जुगेशन को बना लेंगे, और फिर अपन ने कहा था कि जब ये कॉन्जुगेशन होगा तो मुझे ऐसे डबल बॉन्ड मिलेगा, मैकेनिज्म आपके पास है। ऐसे बनेगा, तो अपन ने कहा था यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो ये यहाँ पर अट्रैक्ट करेगा, लेकिन 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। और पेरिडीन में क्या होगा, हमारे पास फ्री Cl नेगेटिव होगा, तो इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा या इसका रिएक्टिविटी ज्यादा होगा तो गेट द SN2 रिएक्शन। तो ये 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट है, ये 4 मेंबर नहीं है, ये फ्री न्यूक्लियोफाइल है जो अटैक करेगा। 4 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट थोड़ा कम स्टेबल होता है, सर तो मतलब ये Cl जो फ्री होगा वो अटैक करेगा इस रिएक्शन को। सर तो हम पेरिडीन की जगह कोई भी बेस यूज कर सकते हैं तभी सेम रिजल्ट मिलेगा? बिल्कुल, लेकिन होता क्या है ना, कोई भी बेस में ये खुद इसके पास d ऑर्बिटल है, तो कोई दूसरे बेस से ऐसा ना हो कि ये खुद ही मतलब उससे रिएक्ट करके Cl को हटा के OH बना ले। पेरिडीन एक्चुअली इनर्ट सॉल्वेंट भी होता है और वीक बेस भी होता है, इसलिए पेरिडीन यूज करते हैं। अच्छा डोनर एटम नहीं होगा ना इसके लिए d ऑर्बिटल पे, हाँ। तो अपन कहेंगे भाई ये अच्छा डोनर एटम इसमें नहीं होगा, तो कोई दूसरे जैसे एक्वस की OH यूज कर लिया। अब ऐसा ना हो कि Cl को हटा के OH वही बना ले, H2SO3 बना दिया, फिर उसके बाद K2SO3 बना दिया। तो इसलिए पेरिडीन अगर होता है
तो सॉल्यूशन में फ्री Cl नेगेटिव होता है, इसलिए वो SN2 रिएक्शन देता है। और जब पेरिडीन नहीं होता है तो वो HCl जो पेरिडीन से रिएक्ट करके अपन ने Cl नेगेटिव बनाया वो एस्केप कर जाता है। ऐसा क्या? सर वो वाले क्वेश्चन में डाउट था जो एप्लीकेशन ऑफ SN2 में आपने करवाया था CH2 डबल बॉन्ड CH3 Br का NaCN एसीटोन के साथ। फिर से बोलो। CH2 डबल बॉन्ड CH3 सब्स्टिट्यूट है 2 बार ऊपर, हाँ, और Br हाँ, NaCN एसीटोन के साथ करा के बताया था। NaCN है, मतलब सिर्फ इसमें Cn नेगेटिव अज्यूम कर लो। हाँ सर। ये लो। अब SN2 तो पॉसिबल है नहीं, इसमें प्रीडिग्री है। हाँ सर। तो फिर इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज है। जब इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ माइनस इफेक्ट आएगा, और यहाँ माइनस इफेक्ट आने का मतलब है इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आना। उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ पुल करेगा, पाई बॉन्ड को पुल करेगा तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और वहां डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा तो Cn यहाँ भी अटैक कर सकता है, वहां तो अटैक नहीं करेगा। तो यहाँ अटैक करके उसे पाई बॉन्ड ब्रेक करना है, और पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली बात है ये शिफ्ट होगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज इस पे लिख लो पहले, यहाँ पर डायरेक्टली बता दो भाई यहाँ ये अटैक करेगा तो ये पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, Br ऐसे लीव करेगा। SN2 डैश रिएक्शन बोल दिया था। ठीक है सर। ठीक है ना, तो SN2 वाले ऐसे काफी सारे रिएक्शंस होंगे जो अपन करेंगे। वो कुछ भी ऐसे कुछ ना कुछ तो लगा ही देंगे वो। फिर अपन ने लिखा NaSH और एसीटोन या DMF, कुछ भी ऐसे तो ठीक है। बताओ सर पर इसमें तो पॉसिबल था ना नॉर्मल डिग्री है ना यहाँ तो। बट यहाँ सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करना ज्यादा इजी रहता है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करके सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक करें। भाई न्यूक्लियोफाइल पाई बॉन्ड को इजीली ब्रेक कर सकता है या डायरेक्टली सिग्मा बॉन्ड को ब्रेक कर सकता है? पाई बॉन्ड तो अपन ने किया। ऐसे लिख लेते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, क्या करें बताओ? सर कार्बन 12 पहले हम स्टेरिक एंट्रेंस देखते हैं। कार्बन 12 पे अटैक करवाया, ये बन गया। अब अपन कहेंगे ये बना, फिर 3 मेंबर रिंग बनना ना। है ना, अब ये बना दो आप, फिर 3 मेंबर रिंग बनना। तो किसको रिप्लेस किया? फिर तो लग रहा है अपन ने Cl को रिप्लेस कर किया है। ये 12 है, ये 13 है, ये 14 है। फिर आप और लिखो तो बता देंगे, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रोडक्ट फिर
मेरे ख्याल से ऐसे वन इक्विवेलेंट लिख के ज्यादा अच्छा रहेगा। KOH या मतलब कौन सा प्रोडक्ट बनेगा बता सकता है। इस टाइप के रिएक्शंस बता सकते हैं। चलो एलिमिनेशन की बात करते हैं। सर अगर आपका इसके बाद क्लास नहीं है, हमारा भी नहीं है, तो आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं चाहे तो। अच्छा इसके बाद क्लास नहीं है? अरे यार एक्सटेंड करने में आज मैं देखता हूँ। तो E1 रिएक्शन देख लेते हैं और E2 रिएक्शन देख लेते हैं। E1 और E2 रिएक्शंस। अभी अपन E1 रिएक्शन की बात करेंगे तो जैसे SN1 की बात की थी वैसे ही यहाँ Cl था, पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट, तो कार्बोकैटायन बनेगा प्लस Cl। अब इधर अगर पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट है तो अपन प्रोडक्ट ऐसे बनाते हैं, तो ये SN1 हो जाएगा। और अगर आप इसमें पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट है और हीट कर देंगे तो E1 हो जाएगा। तो E1 हो जाएगा ये प्रोडक्ट है। मतलब एक बात है कि हाई टेम्परेचर ऑलवेज फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शंस। हाँ, क्योंकि जब ये ऐसे होगा तो इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इधर हाइड्रोजन इधर CH3, तो ये हाइड्रोजन पहले से हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे ना, ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे, राइट। तो अगर ये हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन में होंगे तो यहाँ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी होगा इन पे, और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा तो वाटर क्या करेगा इसको, हमें सिर्फ थोड़ा सा हीट करना है तो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा। तो वाटर तो अट्रैक्ट कर ही रहा होगा उसे अगर उसके पास डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर हीट कर दें तो फिर ये बॉन्ड परमानेंटली ब्रेक होकर ये वाला बॉन्ड बन जाएगा, विल गेट हाइड्रोनियम। तो ये हाइड्रोनियम बना देगा। इसका मतलब ये हुआ कि भाई हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन। अब इसमें पोलोप्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो वी कनेक्ट द एलिमिनेशन रिएक्शंस। इधर वाला भी बनेगा बट वो माइनर प्रोडक्ट होगा, मेजर प्रोडक्ट ये वाला होगा, उसे अपन सेल्स प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो अपन सबको पता है कि वो ज्यादा स्टेबल वाले को अपन सेल्स प्रोडक्ट। सर जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट था उसमें वाटर ने क्या काम किया सेकंड वाले में? वो बेस की तरह काम किया एलिमिनेशन में? हाँ सर। हाँ, जो बिल्कुल, क्योंकि वो तो लुईस बेस है ना वाटर, और जो हाइड्रोजन यहाँ था वो लुईस एसिड जैसे था, वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा था। खुद एसिडिक नहीं होता लेकिन कोई दूसरा उसे बेस उसे ले जा सकता है। हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम को अपन कभी एसिडिक हाइड्रोजन एटम नहीं बोलते, लेकिन अगर कोई वीक बेस भी है तो उसको एलिमिनेट कर सकता है क्योंकि वो पार्शियल बॉन्ड से बॉन्ड है। इसमें अपन कहते हैं कि भाई इसमें ना स्ट्रॉन्ग बेस होता है। वही कंपाउंड ले रहे हैं अपन, तो सेम कंपाउंड लिया मैंने, इधर Cl है, इधर CH2 CH3 C2H5। तो इसको रिएक्ट करते हैं बेस के साथ। जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो विल गेट लाइक दिस। बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो विल गेट लाइक दिस। CH है, इधर H है, और इधर अपन Cl और CH3। तो इसको अपन ट्रांजिशन स्टेट बना लेंगे कि भाई बेस है, इसको रिमूव करना होगा।
तो ये पार्शियली बॉन्डेड होगा। तो पार्शियल बॉन्ड, जो ये वाला पार्शियल बॉन्ड इसलिए बन रहा है क्योंकि पार्शियली यहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, तो ये पार्शियली लीव कर रहा होगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है जो अपन बताएंगे बनेगा। फिर अपन बोल सकते हैं भाई कि ये रिमूव हुआ, ऐसे बेस ने इसको एलिमिनेट किया हाइड्रोजन को, ये यहाँ शिफ्ट हुआ, ये यहाँ शिफ्ट हुआ। सो वी गॉट दैट CH3 CH डबल बॉन्ड, CH इधर Cl रिमूव किया अपन ने, हाँ ये CH3 तो एल्कीन बनेगा। ये ट्रांजिशन स्टेट है। और ट्रांजिशन स्टेट वो होता है जिसमें पार्शियल बॉन्ड बने होते हैं, उसे अपन आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अपन ने इसको एक तरीके से अल्फा बीटा एलिमिनेशन कर लिया। अब मोस्टली जो एलिमिनेशन होता है वो अल्फा बीटा एलिमिनेशन ही पढ़ने होता है, बाकी अल्फा अल्फा भी हो सकता है और अल्फा गामा भी हो सकता है, बट वो पहले अल्फा बीटा एलिमिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद ही पढ़ेंगे। तो इसमें मैं लिखूंगा भाई ठीक है, फिर इसकी इस दोनों में डिफरेंस तो अपन को समझ में आ रहा है भाई। अगर ये बेस न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट कर लेता तो मैं Cl को हटा देता, और अगर ये बेस वीक न्यूक्लियोफाइल होता तो मैं इवन कर देता, पहले कार्बोकेटाइन बना लेता। तो सबसे बड़ी बात दोनों में डिफरेंस यह है कि अपन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा और यहाँ पर सॉल्वेंट को ही बेस जैसे ऐड करना है, अपन हीट करेंगे या लाइक दैट कुछ करेंगे, उससे एलिमिनेशन करेंगे। इवन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड्स में बहुत कम हो गया। इवन रिएक्शन एल्काइल हैलाइड में तभी होंगे जब आप सॉल्वेंट को 2 डिग्री या 3 डिग्री के साथ जो सॉल्वेंट है उसमें हीटिंग करेंगे तो ही इवन होंगे, वरना इवन जनरली एल्काइल हैलाइड में नहीं होते। हाँ बोलो। अभी आपने क्या बोला, वीक बेस होगा तो हम लोग इवन कर देंगे डायरेक्ट, और उसके लिए ऊपर H2O के लिए क्या बोला था आपने? अच्छा तो न्यूक्लियोफाइल। हाँ सर ठीक है। तो इसमें अपन कहेंगे भाई वही सारे पॉइंट्स फिर लिख लेंगे अपन, रेट ऑफ रिएक्शन K इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और सॉल्वेंट तो रहेगा नहीं क्योंकि इस स्टेप में तो हमने सिर्फ कार्बोकेटाइन बनाया, ये रिडिटरमिनिंग स्टेप है, एलिमिनेशन तो अपन ने इसमें, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। तो रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन of carbocation. Rate will be directly proportional to leaving ability. And rate will be directly proportional to what? That is polarity of circle. ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो पहले भी अपन ने लिखे हुए हैं। इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा भाई, किसी में भी फ्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। टेक प्लेस in this case we'll say that जनरली जो बेस होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं, सो हाई टेम्परेचर फेवर्स। अब हाई टेम्परेचर विल फेवर एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। अब कार्बोकेटाइन बनेगा तो रीअरेंजमेंट करने के बाद मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट ही बनेगा, इसलिए हमेशा सेट्स प्रोडक्ट बनेगा, इसमें हमेशा सेट्स प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, प्रोडक्ट इवन में हमेशा सेट्स प्रोडक्ट बनेगा। दोनों ही बनेंगे, सेट्स भी बनेगा, हॉफमैन बनेगा, लेकिन सेट्स प्रोडक्ट हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनेगा। राइट, इधर देखते हैं। अब इसमें प्रोडक्ट दोनों ही बनेंगे, एक हॉफमैन भी बनेगा और राइट ना,
शेड्स भी बनेगा बट द मेजर प्रोडक्ट विल बी दिस। तो इसमें अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे लेकिन एक उनमें से मेजर प्रोडक्ट होगा। तो रिएक्शन इज सिलेक्टिव। तो अपन इसको बता देंगे रिएक्शन स्टीरियो सिलेक्टिव। स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होगा। इसमें रेट विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बेस आल्सो। K into concentration of alkyl halide into concentration of base. Our rate will be directly proportional to, that is obviously बात है कार्बोकेटाइन तो स्टेबल नहीं बनेगा। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। तो जैसे इसमें कार्बोकेटाइन तो अपन को पता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, और स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होंगे एल्काइल ग्रुप इधर और इधर उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा ट्रांजिशन स्टेट। Rate will be directly proportional to leaving ability also. Of halogens, and rate will be directly proportional to, अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई अगर polarity of a product solvent, ऐसे ही बता सकते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा पोलैरिटी होगी ए प्रोडक्ट सॉल्वेंट में उतना अच्छा, जैसे मान लो अपन ने ऐसे लिखा NaCl, तो जितना ज्यादा इसका पोलैरिटी होगा उतना अच्छा इसको रिमूव कर देगा इससे न्यूक्लियोफाइल से, उतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल से वो दूर रखेगा या एनायनिक पार्ट से दूर रखेगा। और एनायनिक पार्ट से दूर रखेगा तो इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा तो बेस जैसे ज्यादा एक्ट करेगा। Always anti-elimination take place. Anti-elimination take place. इसमें हमेशा anti-elimination होगा। Always anti-elimination take place. No matters. No matters. Hoffman product is formed or Sitzer product is formed. Hoffman or Sitzer product are formed. तो अगर अपने पास ऐसे गिवन है, एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, तो अपने पास ऐसे गिवन है, इधर ऐसे लिख लेते हैं अपन, बी आ रहा है और इधर CH3 है, तो H भी ऐसे ही होगा इधर। और अगर इसको अपन बेस के साथ रिएक्ट करेंगे अल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, तो इधर से अगर H निकालूंगा, क्योंकि CH3 तो जा नहीं सकता, तो H निकालूंगा तो क्या होगा, सिन एलिमिनेशन हो जाएगा, उसी तरफ से H उसी तरफ से Br, तो अपन इस वाले हाइड्रोजन को रिमूव करें, तो आई विल गेट अ प्रोडक्ट लाइक दिस, ये प्रोडक्ट को लिखा सकते हैं। And that this will be a Hoffman product, क्योंकि अगर ऐसे होता ऑब्वियसली बात है, तो हमेशा ही अपन यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां प्रोडक्ट बना, क्योंकि ये सिट्जर प्रोडक्ट है। अब यहां पर अगर अपन ऐसे भी लिख सकता था, मैं इसको डैश पे लिख लेता हूं, वेज पे हाइड्रोजन लिख देता हूं, ऐसे गिवन है, मतलब हमारी मर्जी कहीं भी बना लो।
लेकिन ऐसे गिवन है मतलब एच डैश पहले से गिवन है तो अपनी मर्जी नहीं होती, वो अपन को पता है। तो ये हॉफमैन प्रोडक्ट है, होगा एंटी एलिमिनेशन, मतलब जिस तरफ बी आर है उसके अपोजिट साइड में हाइड्रोजन होना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसे बनाया था। और ये सेट जेड प्रोडक्ट, और इसमें अपन ने ये नहीं कहा कि बिल्कुल भी नहीं बनेगा, मतलब अपन बता सकते हैं कि भाई उसमें थोड़ा सा, अगर जैसे सिन एलिमिनेशन तो अपन प्रोडक्ट नहीं बताएंगे, लेकिन इसमें अपन ये बता सकते हैं कि भाई थोड़ा सा ये भी बताएं कि हॉफमैन वाला थोड़ा सा बनेगा, डिपेंडिंग की मतलब अगर ऐसे प्रेजेंट है तो वो थोड़ा सा अपन ऐसे बना सकते हैं माइनर प्रोडक्ट, तो थोड़ा सा माइनर प्रोडक्ट तो बन ही जाएगा। इसका मतलब है अगर मैंने माइनर प्रोडक्ट बनाया है उसमें, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई उसमें आप ये बता सकते हैं कि सिन एलिमिनेशन भी कभी कर सकता हूं, मतलब मान लेते हैं कि यहां भी CH3 होता, फिर मना कर देता क्या? तो अपन कहते हैं मना तो नहीं करते, लेकिन जैसे अपन बोलते हैं ना कि इसमें SN2 नहीं करना चाहिए, ये SN2 के लिए मना कर देंगे। लेकिन मैं कहूंगा नहीं मेरी मर्जी, मैंने तो ऐसे लिखा, अब बताओ SN2 होगा कि नहीं होगा? तो अपन कहेंगे SN2 के अलावा और कोई पॉसिबिलिटी बता दो अगर पॉसिबल है तो, या तो ऑप्शन में लिखा हो नो रिएक्शन तो अपन वो लिख देते हैं, लेकिन अगर चारों ऑप्शन दे रखे हैं तो एक ही पॉसिबिलिटी कि BR को हटा के CN को लगा दो, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं, उसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। प्रोडक्ट तो बनाऊंगा अगर मुझे नन ऑफ दिस गिवन है तो उसको मतलब हटा दूंगा, नन ऑफ दिस गिवन है उसी को टिक कर दूंगा, भैया इसमें SN2 भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये पूरा का पूरा ब्लॉक है। लेकिन अगर फिर भी आंसर में मतलब देयर इज नो ऑप्शन कि भाई नन ऑफ दिस, फिर एक ही पॉसिबिलिटी है कि आप कार्बोकेटाइन नहीं बनाओगे क्योंकि DMF गिवन है, कार्बोकेटाइन तो बन नहीं सकता, तो फिर DMF आपने अच्छा खासा पोलैरिटी वाला पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ले रखा है और उसमें NaCN दे रखा है, तो फिर ये न्यूक्लियोफाइल को कुछ एलिमिनेशन कर दूं? नहीं, एलिमिनेशन भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्फा बीटा पॉसिबल नहीं है, तो वो डिपेंड करेगा कि कैसे। तो अपन कहेंगे मैंने मना नहीं किया कि इससे नहीं हो सकता है, लेकिन अपन प्रेफर कभी नहीं करेंगे सर एलिमिनेशन, क्योंकि उसकी एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन बहुत ज्यादा होगी। तो अपन हमेशा क्या करेंगे, अगर एंटी भी पॉसिबल मतलब सिर्फ में एंटी एलिमिनेशन के लिए अगर हमें हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बनाना पड़े तो भी बनाएंगे अपन। सो रिएक्शन इज स्टीरियो स्पेसिफिक, एंटी एलिमिनेशन होगा हमेशा, क्योंकि हमेशा एंटी एलिमिनेशन होगा, नो रीअरेंजमेंट वगैरह ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सो विल गेट दैट, भाई ये पार्ट अपन ध्यान रखेंगे E1 E2 में। अब चेक करते हैं कि अपन E1 E2 में एलिमिनेशन रिएक्शंस जो है, इन एलिमिनेशन रिएक्शंस में कुछ इसके देखते हैं कि भाई E1 रिएक्शन कैसे पॉसिबल है और E2 रिएक्शन कैसे पॉसिबल है। E1 और E2 रिएक्शंस, अब जैसे मैंने आपको बताया भाई एलिमिनेशन रिएक्शंस जनरली एल्काइल हैलाइड में तो अपन कम ही पढ़ते हैं, सो E1 रिएक्शंस की बात करें तो एक तो अपन का ऐसे गिवन होगा कि भाई अपने पास गिवन है दैट इज CH3 CL लिखते हैं, CH3 लिखते हैं, अनसिमेट्रिकली रखते हैं हमेशा। तो जैसे मेरे पास CH3 OH गिवन है तो ठीक है भाई लिखो प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट, वो CH3 लिखूंगा और CH2 CH3, लेकिन अगर मैं इसको CH3 OH और हीटिंग लिखूंगा तो ठीक है, फिर मैं एलिमिनेशन करूंगा।
और एलिमिनेशन करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है मैं एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाऊंगा स्टीरियो सेलेक्टिव। और इसमें भी मैं अगर कहीं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म है तो मैं सिस और ट्रांस लिखूंगा। सो इसका मेजर प्रोडक्ट विल बी ट्रांस, माइनर प्रोडक्ट विल बी सिस, वो साइड प्रोडक्ट वो अपन ऐसे लिखते हैं। तो जनरली अगर सॉल्वेंट गिवन है मेरे को तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि भाई सॉल्वेंट गिवन है, हाई टेम्परेचर लिखोगे तो एलिमिनेशन कर दूंगा, लो टेम्परेचर पे SN1 कर दूंगा। सर वो स्टेबिलिटी ऑफ आपने कार्बोकेटाइन लिखाया था E1 में, तो उसमें भी 3 डिग्री में ही आएगा ना सबसे ज्यादा? ऑब्वियस सी बात है अपन 3 डिग्री में ही बताएंगे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है सर। या आप ही मतलब ऐसे कर लेते हैं अपन की भाई रेट ऑफ E1 रिएक्शंस, तो ऐसे गिवन है अपन को E1 रिएक्शन के रेट के लिए। लो भाई रेट ऑफ E1 रिएक्शंस इसमें बता देते हैं अपन। क्या होना चाहिए ऑर्डर? ABDC DC DC। तो अपन A लिखेंगे, फिर D लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, यही बताया ना तुमने ADBC। राइट ना? ठीक है ना? सो ये तो 2 डिग्री बेंजाइलिक था, ये 3 डिग्री था, ये 2 डिग्री एलाइलिक है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन भी है इसमें और रेजोनेंस भी है। तो एक CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन एक CH3 से हटा लेते हैं और फिर चेक कर लेते हैं कि भाई इससे हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा मिलेगा या इससे रेजोनेंस मिलेगा। सर D में प्रोडक्ट क्या बताएंगे फिर, वो कॉन्जुगेटेड डाई? डी में कॉन्जुगेटेड डाइन्स भी मिलेगा बिल्कुल ऑब्वियसली। मतलब मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को ही बता रहा हूँ वैसे तो, कि भाई कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी चेक करें तो अपन को पता है क्या है। नहीं बट उससे तो फिर B। अच्छा ठीक है सर, EDB। सर एक बार फिर से बता दीजिए, मैं समझा नहीं। ये बेंजाइलिक है, 2 नहीं डिग्री सर, बेंजाइल। और डी में खाली, डी में बी और डी डी में कार्बोकेटाइन इसमें ये बन रहा है, इसमें कार्बोकेटाइन ये बन रहा है। पहले तो अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देख लेते हैं कि भाई इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है, ये वाला। वो कैसे, वो तो 3 डिग्री है। हाँ तो चेक कर लो, इसमें 3 CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन है ना, तो इसमें इसका हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसका भी हाइपर कॉन्जुगेशन है। अब ये पार्ट का रेजोनेंस फिनोमेना और इस पार्ट का स्टेबिलिटी किसका ज्यादा होगा? सर पर जनरल ऑर्डर 3 डिग्री कार्बोकेटाइन तो सभी से ज्यादा होता है। हाँ वो तब होता है जब आप इसको एलाइलिक लिखो ऐसे, मैंने कब कहा कि नहीं होता। ये लो अभी है ना 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल है ना। तो वो सर वो अगर एक्स्ट्रा कार्बन का तो ऐसे कुछ हाइपर कॉन्जुगेशन तो आ भी नहीं रहा था ना किसका, इसी में D में ही। क्यों अच्छा कार्बोकेटाइन बनेगा?
हाँ मतलब उसमें हाँ ये हाइपर कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस भी है, बनेगा तो कॉन्जुगेशन। अपन एक्चुअली जब तक ऐसे सिंपल पढ़ते रहते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ठीक है, लेकिन अगर मान लो एक्स्ट्रा मतलब कुछ आ गया, अब वैसे तो अपन ने ऐसे भी पढ़ा हुआ है भाई कि वैसे सिर्फ कार्बोकेटाइन बना हो तो ये ज्यादा, ये कम स्टेबल होता है 3 डिग्री, लेकिन अगर बनाना पड़े तो इसका बनाना इजी होता है इसके बनाने से, इसलिए अपन ने एक बताया, और ये तो वैसे 2 डिग्री मैंने सर तो SN1 में बताया। ऑप्शन SN1 में भी दिए होते तो हम D को ग्रेटर देन B बोलते हैं वहां पे भी। डी को बिल्कुल बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। हमें तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से मतलब था ना, तो कर लिया था ना अपन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी। और फिर अमाउंट तो इसका ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि इसमें डाइईन बन रहा है, इसमें सिर्फ एल्कीन बनता है, और जिन रिएक्शन में एल्कीन बनता है उसमें अपन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन से प्रोडक्ट बताते हैं। कार्बोकेटाइन बनने के बाद प्रोडक्ट क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट, वो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन, तो वो तो अलग बात है, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं क्या करना है। हमें तो सिर्फ दो में डिफरेंस चाहिए भाई, ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है, इन दोनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर बता दो। तो कहूंगा ये 2 डिग्री एलाइलिक है, ये 3 डिग्री है। हाँ तो एलाइलिक में कॉन्जुगेशन होता है, ये 2 डिग्री है और ये एलाइलिक है, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल ये है, रेजोनेंस के नंबर। हाँ तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें 3 CH3 है, इसमें भी 3 CH3 है। अब बताओ बाकी बचे हुए पार्ट्स किसका स्टेबिलिटी ज्यादा? 3 डिग्री का ज्यादा होगा। अब इन दोनों में 6 हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन और इधर रेजोनेंस का नंबर, तो ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी लगी? रेजोनेंस वाले की। रेजोनेंस। इसलिए मैंने रेजोनेंस वाले का लिखा। हाँ अगर ऐसे होता तो अपन कहते हैं अच्छा, अब तो अपन क्या पढ़ता है कि भाई ऐसे है, बताओ किसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है, एलाइलिक की या 3 डिग्री की? हो इसलिए बात है 3 डिग्री, क्यों? उसमें रेजोनेंस फिनोमेना, लेकिन उतना रेजोनेंस नहीं होगा जितना 3 CH3 का हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। अब 3 हो गए ना CH3, 9 हो गए ना हाइड्रोजन एटम हाइपर कॉन्जुगेशन। अब तो इसी का बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उसके। एक सेकंड सर, बोलो बोलो, तो लिखा ही हुआ है ऊपर, ये तो लिखा। CH3 CH3 CH3, इधर मेरे पास Cl है, इसको एक्वस के वजह से रिएक्ट करता हूं, एक्वस है तो कार्बोकेटाइन बना, और बेस है तो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन को हटा, एल्कीन बनेगा, है ना? बनेगा एल्कीन या नहीं बनेगा? तो अपन कहेंगे एक बात बताओ, अगर हीट नहीं दिया होगा तो हम SN1 ही कर देंगे। SN1 नहीं करेंगे तो ये अपन क्या करेंगे, अगर मान लो यहां पर हीटेड गिवन है तो ही अपन एलिमिनेशन करेंगे, अगर या फिर अपन ऐसे लिख लेते हैं ना, छोड़ देते हैं इसको, ऐसे रुक जाते हैं, ऐसे दूसरा रिएक्शन लिख लेंगे। CH3 है, अब OH माइनस है, इनके साथ ये क्या कर देगा, आयनिक रिएक्शन है, ये बना दिया, ये बना। लेकिन अगर यहीं पर अपन तो ऐसे गिवन होगा
एक्वस KOH है और हीटिंग के बाद तो एलिमिनेशन करते E1 रिएक्शन फिर अपन प्रोडक्ट कैसे बना देते E1 का प्रोडक्ट हीटिंग ऑलवेज फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शन ये लो भाई ये हीटिंग में एलिमिनेशन क्योंकि इसमें ना एक्वस KOH पोलर सॉल्वेंट की वजह से मैंने कार्बोकेटाइन बनाया और 3 डिग्री में कार्बोकेटाइन बहुत फास्ट बना सो वो कार्बोकेटाइन बनाया और कार्बोकेटाइन बनने के बाद अपन ने सब्स्टिट्यूशन SN1 रिएक्शन ये तो आयनिक रिएक्शन हो जाएगा लेकिन अगर आप हीटिंग करोगे तो दिस विल एक्ट एज अ बेस तब उस केस में क्या होगा हीटिंग करने से जो हाइपर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोजन एटम होंगे ना इसमें उन वो पार्शियली बॉन्डेड होते हैं और पार्शियली बॉन्डेड होंगे तो हाई टेम्परेचर पे वो ब्रेक होना ही शुरू हो जाता है और इसमें हाई टेम्परेचर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही वो ब्रेक हो जाता है और रिएक्शन होता है सर E1 E2 में हम लोग प्रोटिक और एप्रोटिक देखते हैं मतलब देखते हैं क्या हम लोग की प्रोटिक है देखेंगे ना क्यों नहीं देखेंगे लिखा तो है हमने उसमें एप्रोटिक हाँ मतलब वही SN1 जैसे देखते हैं और SN2 जैसे देखते हैं सेम वैसे ही देखेंगे ना बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही देखेंगे ओके सर अगर बस अल्कोहलिक KOH दिया होता तो फिर एलिमिनेशन ही करते E2 ही करते हीट नहीं दिया होता तो भी फिर नहीं दिया होता तो सर अल्कोहलिक OH ऐसा क्या उसमें ऐसा क्या होता है कि वो हमेशा उसमें एलिमिनेशन होता है एक्चुअली अल्कोहलिक के बाद है ना तो ये तो अपन ने बात की भाई कि जब सॉल्वेंट होगा और हीट करना है तो इवन रिएक्शन होगा इवन रिएक्शन में रेट ऑफ रिएक्शन अपन ने कहा कि कार्बोकेटाइन के फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कौन इजीली कार्बोकेटाइन फॉर्म कर सकता है और एक्वस KOH जनरली SN2 रिएक्शन देता है SN1 और SN2 के साथ लेकिन अगर 3 डिग्री है तो SN1 दे सकता है भाई एक्वस KOH और एक्वस NaOH 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड के साथ SN2 रिएक्शन देते हैं लेकिन अगर 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है तो वो SN1 रिएक्शन देगा और अगर थोड़ा सा भी हीट करेंगे तो एलिमिनेशन रिएक्शन ये अपन ने पहले एक बार E1 के बारे में अच्छे से चेक कर लिया अब अपन E2 के बारे में बात करेंगे कि भाई E2 में क्या करना है ना E2 रिएक्शंस तो E2 रिएक्शन में तो एलिमिनेशन रिएक्शन करने होंगे अपन को तो E2 वाले में अब भाई इसके आगे ना अपन नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे E2 रिएक्शंस ये रुक जाते हैं है ना क्योंकि मेरी फिर से क्लास होगी 11 बजे लेकिन अभी तक नहाना धोना भी है